ओम शांति। गुड मॉर्निंग। प्यार का सागर मीठा बाबा, तकदीर चमकाने वाला मीठा बाबा, आज हम बच्चों को कह रहे हैं बेहद सर्विस के लिए तुम्हारी बुद्धि चलनी चाहिए। ऐसी बड़ी घड़ी बनाओ जिसके कांटों में रेडियम हो और जो दूर से ही चमकता रहे। साथ में वह पूछ रहे हैं सर्विस की वृद्धि के लिए कौन सी युक्ति रचनी चाहिए। बाबा कहते हैं जो जो महारथी होशियार बच्चे हैं उनको अपने पास बुलाना चाहिए। महारथी बच्चे चक्कर लगाते रहें तो सर्विस वृद्धि को पाती रहेगी। इसमें ऐसे नहीं समझना चाहिए कि हमारा मान कम हो जाएगा। बच्चों को कभी भी देहाभिमान में नहीं आना चाहिए। महारथियों का बहुत बहुत रिगार्ड रखना चाहिए। बाबा ने बहुत मीठा सा गीत याद किए हैं। यह वक्त जा रहा है, यह वक्त जा रहा है। यदि घड़ी का नाम सुना तो बेहद की घड़ी याद पड़ी। यह है बेहद की घड़ी। इसमें सारी वृद्धि से समझने की बात है। उनका भी बड़ा कांटा और छोटा कांटा है। सेकंड का बड़ा कांटा चलता रहता है। अब रात के 12 बजे हैं, यानी रात पूरी हो, फिर दिन शुरू होना है। यह बेहद की बड़ी कितनी बड़ी होनी चाहिए घड़ी। इसमें कांटे जो बनाए जाए उसमें रेडियम भी देना चाहिए जो दूर से चमकता रहे। घड़ी तो अपने आप समझती है। कोई भी नया आए तो घड़ी देखकर आए। बुद्धि भी कहती है बराबर कांटा अंत में आकर पहुंचा है। कोई भी समझ सकता है विनाश जरूर होना चाहिए। फिर है सत्युग की आदि। सत्युग में बहुत थोड़ी आत्माएं होती हैं। तो बाबा कहते हैं जिनके पास पैसे बहुत हैं वो तो आर्टिस्ट को झट ऑर्डर दे और झट से चीज तैयार करते जाए। गवर्नमेंट का काम तो इतने में हो जाता है। यहां तो मुश्किल कोई काम करते हैं। कोई अच्छा आर्टिस्ट चित्र बनाता है तो शोभता भी है। आजकल आर्ट का मान बहुत है। डांस का आर्ट कितना दिखाते हैं। समझते हैं पहले ऐसे डांस होते थे, परंतु ऐसे कोई है नहीं। तो ये बेहद की घड़ी फट से बनानी चाहिए जो अच्छी रीति मनुष्य समझ जाए। कलर भी ऐसा अच्छा हो जो चमकता रहे। पतित पावन कोई मनुष्य तो हो नहीं सकता। मनुष्य पतित है ना, तब तो गाते हैं पावन दुनिया भी स्वर्ग है। और गाते क्या है? पतित पावन आओ। मनुष्य तो नहीं समझते कि श्री कृष्ण ही श्याम है, फिर सुंदर बनता है। इसीलिए नाम पड़ा है श्याम सुंदर। हम भी पहले नहीं समझते थे, अभी बुद्धि में है। बराबर कामचिता पर बैठने से काला हो जाता है। आत्मा पतित हो जाती है। तो बाबा कहते हैं यह सब बुद्धि चलाकर चित्र बनाना चाहिए, क्योंकि आजकल अपने को भगवान तो सब कहते रहते हैं। तेरे में भी भगवान, मेरे में भगवान। तुम जानते हो बाप तो एक ही है। बाकी हम सब आत्माएं परम धाम में परमात्मा के साथ जाकर रहेंगी। फिर आएंगे सत्युग में पाठ बजाने। लेकिन जिन्होंने पुरुषार्थ नहीं किया वो फिर वहीं रह जाएंगे। फिर बाद में आएंगे। फिर बाप कहते हैं तुम बच्चों को मैं विश्व का मालिक बनाता हूं। और भले कोई कितना भी बड़ा राजा हो, ऐसे नहीं कहेंगे कि हम विश्व के मालिक हैं। बाप तो विश्व का मालिक बना रहे। तो ऐसे माता पिता पर कितना कुर्बान जाना चाहिए। उनकी श्रीमत मशहूर है, उस पर चलते चलते पिछाड़ी में आकर श्रीमत का पूरा पालन करते हैं। बाबा कहते हैं यह है
रुद्र ज्ञान यज्ञ, यह भी रुद्र यज्ञ करते हैं अशांति के लिए, वो भी संसार में, उससे तो शांति हो ना सके। बाप का तो एक ही यज्ञ है जिसमें सारी सामग्री स्व हो जाती है और सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती रहती है। वो कितने यज्ञ रचते हैं, फायदा कोई नहीं। तुम बच्चे हो नॉन वायलेंस, पवित्रता बगैर कोई स्वर्ग में जा ना सके, यह है पिछाड़ी का समय। पति दुनिया, भ्रष्टाचारी रावण की दुनिया 100% अपवित्रता, अशांति, दुखी, रोगी है। यह सब लिखना पड़े। और फिर स्वर्ग में है श्रेष्ठचारी 100% पवित्रता, सुख, शांति, निरोगी। वो है रावण का श्राप, यह है शिव बाबा का बरसा। पूरी लिखत होनी चाहिए। भारत फलाने समय से फलाने समय तक श्रेष्ठाचारी था, फिर फलाने समय से भ्रष्टाचारी बना है। तो बाबा कहते हैं डिटेल सब कुछ लिखना चाहिए। यह नहीं समझते हैं कि महारथी तो मदद करेंगे, अपना अहंकार रहता है। ऐसे भी बुद्धू हैं, बाप कहते हैं सच्चे दिल पर साहेब राजी होता है। बाबा के पास समाचार तो आते रहते हैं ना। बाबा हर एक की रग को समझते हैं, यह बाबा भी अनुभवी है। तो यह गोले की समझानी बहुत अच्छी है। यह समझानी तुम्हारी निकलेगी तो तुम्हारी सर्विस बहुत अच्छी विहंग मार्ग की सेवा हो जाएगी। अभी तो चिंटी मार्ग की सर्विस है। तो बाबा कहते हैं श्री कृष्ण के मुख में मक्खन दिखाते हैं, यह है स्वर्ग रूपी मक्खन। यह बातें मुश्किल कोई समझ सकते हैं। यहाँ 20-25 वर्ष रहने वाले भी कुछ नहीं समझते हैं। पहले पहले भट्टी बनी, उसमें कितने आए, कितने चले गए, कोई जम गए। ड्रामा में कल्प पहले भी ऐसे हुआ था, अब भी ऐसा हो रहा है। चित्र जितने बड़े होंगे उतना कोई को भी समझाना सहज होगा। लक्ष्मी नारायण का चित्र भी जरूर है। झाड़ से पता पड़ता है भक्ति कल्ट कब शुरू होता है। ब्रह्मा की रात 2 युग और ब्रह्मा का दिन 2 युग। कितने गुह्य राज है जो शास्त्र में तो हो ही नहीं सकते। तो बाप कहते हैं यह वेद, उपनिषद, यज्ञ, तप आदि सब है भक्ति मार्ग। ये सब खत्म होने हैं, सबको काला बनना ही है, फिर गोरा बनाने बाप को आना पड़े। बाप कहते हैं मैं कल्प के संगम युगे युगे आता हूं, ना कि युगे युगे। संगम युगे, जब संगम होता है तब आते हैं, दिखाते हैं कच्छ अवतार, मत्स्य अवतार, परशुराम अवतार। ये भगवान के अवतार हैं, फिर पत्थर भीतर में भगवान को कैसे हो सकते हैं? मनुष्य कितने बेसमझ हो गए हैं। बाप ने आकर कितना समझदार बनाया है। महिमा भी करनी पड़े। परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर है। श्री कृष्ण की यह महिमा हो नहीं सकती। श्री कृष्ण के भक्त फिर श्री कृष्ण के लिए कह देते हैं कि सर्वव्यापी है। कितना चटक पड़ते हैं। उनसे निकालकर फिर बाप का परिचय देते हैं। सब आत्माएं भाई भाई हैं। सब फादर थोड़ी हो सकते हैं, सब तो बाप नहीं हो सकते हैं। तो आज बाबा हम बच्चों को धारणाओं में कहते हैं विश्व का मालिक बनाने वाला माता पिता पर दिल से कुर्बान जाना है। उनकी श्रीमत पर अच्छी रीति चल श्रेष्ठ बनना है। अपनी दिल सदा सच्ची रखनी है, अहंकार में नहीं आना है। अर्श का दान करना है, ज्ञान दान करने में महारथी बनना है। 8 घंटा ईश्वरीय सर्विस जरूर करनी है। तो आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं सर्व प्राप्तियों की अनुभूति द्वारा माया को विदाई दे बधाई पाने वाले खुश नसीब आत्मा भव। बाबा कहते हैं जिनका साथ ही सर्वशक्तिमान बाप है उनको सदा ही सर्व प्राप्तियां हैं। उनके सामने कभी किसी प्रकार की माया आ नहीं सकती।
जो प्राप्तियों की अनुभूति में रहे माया को विदाई देते हैं, उन्हें बाप दादा द्वारा हर कदम में बधाई मिलती है। तो सदा इस स्मृति में रहो कि स्वयं भगवान हम आत्माओं को बधाई देते हैं। जो सोचा नहीं वो पा लिया, बाप को पाया सब कुछ पाया, ऐसी खुशनसीब आत्मा हो। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, स्वचिंतन और प्रभु चिंतन करो तो व्यर्थ चिंतन स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। तो आज की मुरली के अनुसार हम सब मान लेंगे मैं सर्व प्राप्तियों से भरपूर बहुत ही खुशनसीब आत्मा हूँ। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर मीठे बाबा की याद में रहना है कि परम सितारा मेरे मस्तक के 1 फीट की दूरी पर छत्र छाया के रूप में 24 घंटे चमक रहे हैं। उनकी किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति। ओम शांति। सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन